गंगापुर के बस्ती शहर के बीच में रहने के वजह से उसे कैसे भी खाली करवा के एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहता था मेहता भाई। उनका असिस्टेंट को बुलाकर अरे वो गंगापुर का बस्ती शहर के एकदम बीच में है, कम से कम उससे हम 2000 करोड़ का व्यापार कर सकते हैं। मुझे उस बस्ती के ऊपर मन लग गया। अरे तुम जाकर कैसे भी उस बस्ती को खाली करा के मुझे देना चाहिए। वो तो छोटा काम है। आज रात को ही हम हमारे आदमियों को ले जाकर उस बस्ती को आग लगा देते हैं। कल से वो गरीब लोग एक एक दिशा में चले जाएंगे, बाद में वो बस्ती हमारा ही हो जाएगा। अरे वो मुन्ना, इतना दिन तुम्हारा दिमाग घुटनों में रहता है कहकर सोचा था, अब वो उधर भी नहीं है कहकर ये घटिया सलाह देकर तुमने साबित कर लिया। तुम्हारा दिमाग घुटनों से नीचे गिरकर पैरों के नीचे चला गया है या उधर से भी निकलकर कहीं कीचड़ में गिर गया है। आगे से ऐसा घटिया बकवास सलाह मुझे मत देना, ठीक है। तब मन में मुन्ना, मेरा घटिया सलाह है तो वो अच्छा सलाह जो भी है तुम कह सकते हो ना, सोच रहा था। अरे ओ येरे, तुम्हारा मन की बात मुझे सुनाई दिया। मेरा सलाह क्या है कहता हूँ सुनो। पहले तुम जाकर हमारा साइंटिस्ट सुहास को बुलाकर आना। तब मुन्ना जाकर साइंटिस्ट सुहास को लेकर आया। देखो साइंटिस्ट, आज तक तुमने बहुत आविष्कार किए थे, उसे हम ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया देखकर हैरान रह गए हैं। अब तुम मुझे एक मदद करना पड़ेगा। मैं एक बस्ती को खाली करवाने के लिए सोच रहा हूँ। मेरे येड़े को पूछा तो एकदम घटिया सलाह दिया, मुझे वो पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें बुलवाया। तुम मेरे लिए मच्छर को तैयार करना चाहिए। वह ऐसे वैसे मच्छर नहीं होना चाहिए, एक एक डायनासोर का साइज में रहना चाहिए। ऐसे बड़े जेंट मच्छर को उस बस्ती में अगर हम छोड़ेंगे, उन्हें देखकर लोग उस बस्ती को खाली करके भाग जाएंगे। ठीक है मेहता जी, जरूर। आप जैसे बड़े आदमी मुझे बुलाकर पूछे तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। जरूर जेंट मस्कीटो को तैयार करके आज ही छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे मदद का फल शाम को मेरे घर पहुँचा दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल साइंटिस्ट साहब, आपका मेहनत का फल जरूर भेज दूंगा, कहकर उन्हें भेज दिया। वो जाने के बाद मेहता भाई मुन्ना से, अरे मुन्ना, इसे कहते हैं असली सलाह। तुम भी वही बस्ती में रहते हो ना, तब वो जेंट मच्छर बस्ती में आएंगे तो तुम भी डरने का नाटक करके सब में डर फैला दो और सबको उधर से भगा दो। तुम्हें एक अच्छा एरिया में एक फ्लैट खरीद के देता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, कहकर उधर से निकल गया। सीधा बस्ती में उनका दोस्त इलेक्ट्रिशियन राजपाल के पास जाकर, अरे राजपाल, कैसे हो तुम? हमारे बस्ती में एक बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, तुम्हें कुछ करके हमारे लोगों को और बस्ती को बचाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा प्रॉब्लम आया तो बचाने के लिए मैं तो कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ। ठीक है, पहले प्रॉब्लम तो बोलो। वही रे, मेरा ओनर मेहता भाई है ना, वो हमारा बस्ती के ऊपर आंख लगाया है। हम खुद अपने आप इस बस्ती को खाली करके जाने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया। बस्ती के ऊपर जेंट मच्छरों को भेजने वाला है। वो इतना उतना नहीं, लॉरी के साइज से भी बड़ा रहते हैं। एक आदमी को यूं ही निगल जाएंगे। तुम कुछ करके सबको बचाओ। तब राजपाल अच्छे से सोचकर, फिर तो एक काम करते हैं मुन्ना, तुम जाकर एक बड़ा जेसीबी को लेकर आओ और हमारा बस्ती में सबके घरों से मच्छर मारने का बैट लाओ। तो मैं उन सबको मिलाकर एक बड़ा सा जेसीबी मच्छर बैट तैयार करता हूँ और उस बैट को हमारा जेसीबी को लगाकर कितना भी बड़ा मच्छर को मार सकते हैं और भगा सकते हैं। तुम जाकर लेकर आओ। तब मुन्ना जाकर जेसीबी और बहुत सारे मच्छर का बैट्स को लेकर आया। तब उन सब से एक बड़ा सा जेसीबी बैट को बनाया। इतने में मेहता भाई उधर आकर बड़े बड़े मच्छर को छोड़ा। तब बस्ती के ऊपर मच्छर हमला करने से लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अरे बाप रे, हे भगवान, इतना बड़ा मच्छर! हमारा जिंदगी में इतना बड़ा राक्षस मच्छर कभी देखा नहीं है। ये तो काटने वाला नहीं, निगलने वाले हैं, भाग जाओ! कहकर सब लोग इधर से उधर भागने लगे। तब राजपाल जेंट मस्कीटो जेसीबी को लाकर सब लोग घबराएगा नहीं मेरे प्यारे बस्ती के वासियों, ये जेसीबी बैट से मैं अभी उन मच्छर को एक एक करके मार देता हूं। आप सब लोग घर के अंदर जाकर छुप जाइए, कहकर उनके जेसीबी का बैट से उन राक्षस मच्छर को एक एक करके मारने लगा।
ये सब उनका कार में बैठकर देख रहा था मेहता भाई। तब राजपाल उनसे, देखो मेहता भाई, तुम इन राक्षस मच्छर को उपयोग करके हमारा बस्ती को खाली करवाना चाहता है ना, उसके लिए तुमने साइंटिस्ट का मदद भी लिया। अगर हम चाहे तो अभी के अभी हमारा जेसीबी बैट से तुम्हें भी मार सकते हैं। देखा तुम्हारा राक्षस मच्छर को कैसे मर रहे हैं। तुम कितने हो, अब तो हमारा दर्द समझो। और एक बार ऐसे बुरे हरकतें किया तो तुम्हारा हालत भी उन जेंट मच्छरों के जैसा हो जाएगा, खबरदार। कहकर चेतावनी देने से मेहता भाई उधर से भाग गया। बस्ती को बचाने के लिए बस्ती वाले मुन्ना को और राजपाल को धन्यवाद कहे। बहुत समय पहले राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। वो उस गांव में नया आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। वो हर जगह अकेले ही जाता था। स्कूल बस में भी अकेला ही बैठता था। उसके बगल में कोई भी नहीं बैठते थे। स्कूल में, क्लास में, उसके बेंच पे भी वो अकेला ही बैठता था। मैदान में वो अकेला ही बॉल से खेलता था। एक बार राहुल स्कूल में थोड़े बच्चों को खेलते हुए देखकर उनके पास जाकर, फ्रेंड्स, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। हम तुमसे क्यों खेले? तुम कौन हो हमें नहीं पता है ना। मैं तुम्हारे क्लासमेट हूँ। हम सब एक ही क्लास है ना। हाँ, हम सब एक ही क्लास है कहकर मुझे पता है, बट सॉरी, मैं नहीं खेलूंगा। उस शाम राम बहुत दुखी होकर अपने पिता के पास जाकर, पिताजी, मुझसे कोई नहीं खेल रहा है। कम से कम कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मैदान में मैं अकेला ही खेल रहा हूँ। मुझे ये गांव पसंद नहीं आया पिताजी। हम अपने गांव लौट जाएंगे पिताजी। बेटा, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने इस गांव को आया हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, किताबें इंसान के अच्छे दोस्त हैं, यूं बड़े कहते थे, मगर आजकल के जमाने में मोबाइल फोन्स इंसान के दोस्त बन गए हैं। ये लो, मैं तुम्हें एक मोबाइल दे रहा हूँ, ये मोबाइल तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा। कहकर उसे एक मोबाइल दिया। राहुल उस मोबाइल को लेकर, हाय मोबाइल, मैं गेम्स खेलना चाहता हूँ। बस उस मोबाइल में बहुत सारे गेम्स आए। राहुल, हे मोबाइल, कुछ गाना गाओ ना। और तब से राहुल मोबाइल के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा। स्कूल में टीचर अगर कोई सवाल पूछती तो राहुल, हे मोबाइल, इसका जवाब दो, कहकर उसे पूछता था। बस वो मोबाइल उसका समाधान देता था। राहुल उठकर, टीचर, मुझे जवाब पता है, कहकर जवाब देता था। वाह राहुल, इतनी जल्दी जवाब कैसे दिए, सुपर, कहकर उसकी प्रशंसा करने लगी। क्लास में सारे बच्चे राहुल के दोस्त बन गए। उसी क्लास में मुन्ना नाम का एक बच्चा रहता था। वो एक दिन अपने दोस्तों से, रे, वो राहुल कहीं का सिर्फ थोड़े ही दिन में हम सबको आकर्षित करके हमसे दोस्ती करने लगा है। अगर ऐसे ही छोड़ दिए तो कल ये अपना क्लास लीडर भी बन जाएगा लगता है। नहीं रे, वो बहुत मुश्किल है। कोई भी बाइक रेस में जीते तो ही क्लास लीडर बनेगा ना, ये तो तुम्हें पता है ना। वैसे तुम्हें बाइक रेस में कौन हराएगा रे? हाँ, वो तो सच है रे, मुझसे बाइक रेस में जीतना बहुत मुश्किल है। अगले दिन क्लास टीचर, देखिए बच्चों, इस साल के क्लास लीडर को आप ही चुनिए। पता है ना, जो भी बाइक रेस में जीतेगा वही लीडर बनेगा। थोड़े स्टूडेंट्स राहुल, राहुल कहकर पुकारने लगे और थोड़े बच्चे मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना कहकर पुकारने लगे। ऐसे वो बच्चे राहुल और मुन्ना को रेस में भाग लेने के लिए चुने। मुन्ना और राहुल के बीच में रेस होगा। अब दोनों में से जो भी रेस जीतेगा वही क्लास लीडर बनेगा। उस शाम राहुल अपने पिता के पास जाकर रेस के बारे में बताया। रे, तुम्हारे पिता एक साइंटिस्ट है कहकर मत भूलना, कहकर उस मोबाइल से एक मोटर बाइक को तैयार किया। राहुल अगले दिन उस मोबाइल बाइक पे चढ़कर, ओके मोबाइल, टेक मी टू द स्कूल। बस वो मोबाइल राहुल को स्कूल ले गई। स्कूल में सब उस मोबाइल बाइक को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। रेस शुरू होने से पहले टीचर, मुन्ना, राहुल, तुम दोनों में से जो भी पहले हमारे गांव के मंदिर को पहुंचेगा वही रेस जीते जैसे। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट।
राहुल को एड्रेस पता नहीं रहने के कारण हे मोबाइल, मुझे गांव के मंदिर के पास ले चलो। बस वो मोबाइल शॉर्टकट के रास्ते से गलियों में से तेजी से जाते हुए उसे मंदिर के पास ले गई। राहुल रेस जीत गया। ऐसे राहुल क्लास लीडर बन गया।